आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे और निश्चय मैं विश्वास करता हूं कि ये जो नया एपिसोड या नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक हमने शुरुआत किया है, जिसका ये चौथा भाग है कि क्या हम हमारे प्रथम भरोसे पर स्थिर है या हम अस्थिर है। और उसके लिए हमने जिस वचन का चुनाव किया है वो है इब्रानी का 3 अध्याय और वचन 12 से लेकर 14। इब्री का पत्र 3 अध्याय वचन 12 से 14। Hebrews chapter 3 verse 12 to 14। इसको मिला है, वो मराठी, हिंदी, इंग्लिश जो भी पढ़ सकते हो। हे भाइयों, चौकस रहो, सावधान रहो, सचेत रहो। यहाँ पे एक चेतावनी की बात है। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। ऐसा प्रकार का मन तुम्हारे भीतर ना हो, इसलिए चौकस रहो कि जो मन नंबर 1 बुरा है, नंबर 2 अविश्वासी है, नंबर 3 जीवते परमेश्वर के करीब रहने वालों को, जीवित परमेश्वर को उसकी सहभागिता से, उसके वचन से, उसकी उपस्थिति से दूर करता है। आगे वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हम इस धरती पर जिंदा है, वो हमारे लिए आज का दिन है। जिस दिन हम सुबह आंखें खोलते हैं, हमें पता चलता है कि हमारी आंखें इस पृथ्वी लोक पर खुली हुई है, इसका मतलब यह आज का दिन मुझे दिया गया है, मुझ पर और आप पर अनुग्रह करते हुए आज का दिन दिया गया है। आगे हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। क्या समझाते रहो? किसको समझाते रहो? क्यों समझाते रहो? वो बात अगर किसी के अंदर आपको दिखती है कि जो बुरी चाल चल रहा है, जो बुरे स्वभाव का व्यक्ति, वो व्यक्ति जो पहले विश्वास में था लेकिन अभी अविश्वास में है, वो व्यक्ति जो पहले खुदा के करीब था अभी जीवते परमेश्वर से दूर चला गया है, उस व्यक्ति को ये आज का दिन अगर आपको दिखाया है, उसको दिखाया है, वो अगर आपके संपर्क में हो सके, उस बुरे मन को बदलने के लिए, उस अविश्वास के मन को बदलने के लिए, परमेश्वर से दूर लेके जाने वाले मन को बदलने के लिए आपकी बातें उस व्यक्ति को आशीष का कारण बनेगी। आगे ऐसा ना हो कि अगर आप नहीं बताओगे, अगर आप नहीं समझाओगे, तो ऐसा ना हो कि मतलब खतरनाक बात, खतरे की बात, कहीं ना कहीं नुकसान की बात। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन मतलब ये कलीसिया के लिए दिया, स्पेशली अन्य जातियों के लिए नहीं है। कलीसिया की संगति में तुम में से कोई जन पाप के छल में, शायद वो पाप का छल पहले बुरे मन में कन्वर्ट होता है, फिर अविश्वास के मन में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद वो व्यक्ति को परमेश्वर के सम्मुख से, उसकी हुजूरी से दूर लेके जाता है। उस पाप के छल से आकर कठोर हो जाए। इन दिनों में मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि बहुत एक ऐसी संख्या, एक ऐसी भीड़ दिखती है कि वो कठोर मन वाली बन गई है, जिसके अंदर से वो प्रेम चला गया है। परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमने आराधना की, लेकिन वो प्रेम खत्म होते जा रहा है। परमेश्वर के राज्य के बारे में, उसके आने के बारे में, उस सेवकाई के बारे में, अपने व्यक्तिगत पवित्र जीवन के बारे में आज मनुष्य कठोर होते जा रहा है। क्यों होते जा रहा है? नंबर 1, जब बुराई का मन काम करता है, वो अविश्वास को लेकर आता है। अविश्वास का मन परमेश्वर से, जीवते परमेश्वर से दूर लेके जाता है, और ये पाप का छल जब काम करता है, तब इंसान जो पहले अच्छे मन वाला हो, जो विश्वास वाला हो, जो खुदा की नजदीक रहने वाला हो, वो ऑटोमेटिकली कठोरता के द्वारा वो खुदा से दूर चला जाता है। अब जब ये कठोर मन बन जाता है, जैसे यहेजकेल नबी कहता है कि मैं उस कठोर मन को निकालकर तुम्हें मांस का मन दूंगा, लेकिन अगर मुझे और आपको यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा, उद्धार के द्वारा अगर मांस का मन मिला है, तो हे भाइयों चौकस रहो। दुनिया की ऐसी कोई बुराई की बात, अविश्वास की बात, जीवते परमेश्वर से दूर लेके जाने वाली बात, क्या उस मांस वाले हृदय को कठोर तो नहीं बनाया है? आगे क्योंकि हम मसीह के
भागीदार हुए हैं। हम मसीह के भागीदार हुए। हम टाटा बिरला से भी बड़े व्यक्ति के भागीदार हैं। हालेलुया। धीरूभाई अंबानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनसे भी बड़े जो है उनके भागीदार है। कोई कहता होगा मैं इसका पार्टनर हूं, मैं उसका पार्टनर हूं, मेरे यहाँ पे शेयर से, मुझे वहां पे शेयर से। आप अगर मसीह यीशु पर अगर बने हो तो बाइबल कहती है संसार का रचयिता आप और मैं उसके पार्टनर बनते हैं। हालेलुया। आपको अगर कोई पूछेगा तो बताना मैं उस व्यक्ति का पार्टनर हूं जिसके शेयर्स कभी गिरते नहीं है, जिसका मार्केट कभी डाउन होता नहीं है, जिसका ऑफिस कभी बंद होता नहीं, जिसको कभी लॉकडाउन लगता नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस परमेश्वर के भागीदार है हम जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया। 20 लाख से भी ऐसे अलग अलग गैलेक्सी को उसने बनाया है। वो परमेश्वर, सब कुछ उसका है, हम उसके भागीदार हैं। भले इस दुनिया में आप किसी के पार्टनर हो या ना हो, लेकिन यीशु पर ईमान रखने के द्वारा आप स्वर्ग के पार्टनर बन गए हो। आमीन। अब यहाँ पे आपको धोखा नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जाया नहीं जाएगी। आपको 1 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, तो आपको आपकी कल्पनाओं से भी अधिक प्रॉफिट मिल सकता है। आमीन। आगे, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर, प्रथम प्रेम पर, जिस दिन मैंने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया था, जो उसके साथ मैंने वाचाएं बांधी थी, जो उसके साथ मैंने जो भी वायदे किए थे, अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक। गीत में क्या गाया था? आराधना में एक कोड बहुत अच्छा था उसमें, आखिरी सांस तक मैं तेरी आराधना, मेरे पिता मैं आखिरी सांस तक तेरी आराधना करता रहूंगा। आज यहाँ पे बताया गया अंत तक दृढ़ता से रहेंगे। थोड़ा रिपीट करना उसको। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम यदि मतलब क्या? जब यदि आता है, क्योंकि आता है, परंतु आता है, जब आता है, तब आता है, मतलब यहाँ पे एक शर्त है, कंडीशन है। अगर जैसे बाप कहता है तू अगर एग्जाम में अगर टॉप करेगा तब मैं तुझे वो दूंगा, है ना। अगर तू मेरे दिल के जैसा करूंगा, मतलब ये शर्तें, प्रेम की शर्तें। यहाँ पर भी एक प्रेम की शर्त है। यदि आप आपके प्रथम भरोसे पर अंत तक बने रहोगे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम अपना शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो। आमीन। हालेलुया। अगर आज यहाँ से देखने वाला, यहाँ पे बैठने वाले, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है कि क्या आज आपका मन कठोर हुआ है, उस कठोर मन को ही अस्थिर मन कहा जाता है। अब मुझे आपको बताना है कि जैसे सनातन समय से हमारा परमेश्वर है, वैसे सनातन समय से दुष्ट परमेश्वर के लोगों को इस तरीके का बनाना चाहता है। पवित्र आत्मा का मकसद है बुरे को अच्छा बनाना, अविश्वासी को विश्वासी बनाना, परमेश्वर से दूर जो है उसको परमेश्वर के करीब लाना। वैसे ही दुष्टात्मा का मकसद है कि जो अच्छा है उसको कुछ ना कुछ ऐसे टेम्पटेशंस में लाकर, बंधनों में लाकर उसको बुराई तक लेकर आए। एक बार बुराई के बीज को उसने फलने फूलने दिया, फिर वो बुराई लालच की हो, वासना की हो या घमंड की हो, ये तीनों बातें, यही बीज है शैतान की। ये तीनों बीज है। किसी के अंदर वासना को लेकर आता है, फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में लेकर आएगा, बिफोर मैरिज अफेयर में लेकर आएगा, कंटिन्यूली पोर्नोग्राफी या सब ये घृणित बातों में लेकर आएगा। एक बीज को वो बोता है, और वो बीज बोने के लिए उसको परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। हम सभी के हाथों में जो गैजेट है, वो गैजेट के द्वारा वो बीज बो सकता है। ये हमारा काम है कि उस बीज को पनपने देना है या उसको पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जला देना है। किसी के अंदर वासना का बीज, किसी के अंदर लालच का बीज। इसलिए इन दिनों में लोग भविष्य की चिंता में, कोरोना वायरस से उनको सबसे अधिक चिंता कौन सी बात की है कि लॉकडाउन लगेगा तो माल पानी आगे रहना चाहिए, अगर सब कुछ बंद होगा तो राशन पानी रहना चाहिए। इन सब बात
तो मैं सच्चे मसीह की पहचान ये है, वो इन बातों में करता नहीं है, क्योंकि उसको पता है फिलिपियों 4:19 के अनुसार मेरा खुदावन मेरी सारी जरूरत अपने जलाल के साथ पूरा करेगा। हालेलुया। आज इस लालच की वजह से आज लोग केवल धन दौलत प्रॉपर्टीज गहने हीरे जवाहरात ये सब बनाने के पीछे पड़े हुए। और तीसरी बात घमंड, मैं हूं, मेरे ही द्वारा होगा, मैं सब कुछ हूं। ये 3 प्रकार की बातें 3 प्रकार के स्वभाव को लेकर आ रहा है, जिसमें बुरा मन, अविश्वास का मन, जीवते परमेश्वर से दूर लेके जाने वाला मन, और ये सारी बातें एक ऐसी समस्या को लेकर आ रहा है, कठोरता को। और ये कठोरता की वजह से आज इंसान के अंदर इंसान के प्रति प्रेम नहीं रहा है। आज का प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है। अगर मेरा लाभ जब तक है तब तक मैं प्रेम करूंगा, लेकिन जब मुझे कहीं पर डांट लगाई जाएगी, मुझे करेक्ट किया जाएगा, मुझे कुछ जली कुटी बातें सुनाई जाएगी, तब वो प्रेम ठंडा पड़ जाता है। लेकिन सच्चे प्रेम की पहचान ये है कि उसे डांट मिले या प्रोत्साहन मिले, वो दोनों जगह पर अपने प्रेम को इंसान के साथ और खुदा के साथ स्थिर रखता है। हालेलुया। अब जो इस तरीके से अपना जीवन जीता है, वही वो व्यक्ति डिसाइपल या चेला या शिष्य कहलाने का लायक है। हम मसीहत में धर्म से मसीह नहीं है, हम चेलेपन से मसीह है, हम शिष्यत्व से मसीह है, हम डिसाइपलशिप में मसीह है। अगर हम इस बात से, क्योंकि चेले में तमीज होती है, शिष्य में शिस्त होती है, और डिसाइपल में डिसिप्लिन होती है। और वो डिसिप्लिन से वही व्यक्ति चल सकता है जिसका मन नहीं तो स्थिर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातों में पौलुस हमें चौकस कर रहा है। चौकस कब किया जाता है? माँ बाप चौकस क्यों करते हैं? अगर आपको आपका सीनियर चौकस क्यों करता है? उसके पीछे चौकस करने का मकसद है कि आपका विनाश ना हो, आपका नुकसान ना हो, आप बंधनों में ना पड़े। ये चौकस करने वाला वचन है, क्योंकि यीशु मसीह कब भी आएगा, आपकी धन दौलत शोहरत सब यहां रह जाएगी। वही व्यक्ति, मैंने फिर से आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति अंतिम सांस तक अपने पहले भरोसे पे स्थिर है, फिर वो कब्रिस्तान में हो या जिंदा हो, उसको डरने की कोई बात नहीं। वो मसीह उसको अपने साथ लेके जाएगा। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी वही व्यक्ति उस परमेश्वर के राज्य में जाएगा जिसने अपने प्रथम भरोसे को यीशु मसीह में स्थिर रखा है। नाना प्रकार की समस्या आएगी, टेम्पटेशंस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, रगड़े झगड़े आएंगे, सभी प्रकार की बातें आएंगी। इन सभी बातों में मैंने एक बातों को सीखा है, भले मेरे आसपास कुछ भी हो, मेरे जीवन में कुछ भी हो, मेरे परिवार में कुछ भी हो, समाज में कुछ भी हो, मैंने खुदा के साथ इस वचन के द्वारा वाचा बांधी है, खुदावन मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मेरे अंदर वो प्रथम भरोसे का मन हमेशा स्थिर रहे। मैंने लास्ट टाइम बताया, मैंने कितने चर्च स्थापित किए, मैंने कितने बपतिस्मा दिए, मैंने कितने प्रचार किए, मैंने कितने राज्यों में जाके सेवकाई की। ये बातें मुझे भागीदारी में नहीं रखेगी, केवल एक ही बात मुझे भागीदारी में रखेगी, वो मतलब अगर मैं मेरे प्रथम भरोसे पर आज तक ईमानदार हूं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों ने भागीदारी को तोड़ दिया है, बहुत सारे लोग उस पार्टनरशिप से दूर चले गए। एक बड़ी संख्या बैकस्लाइड हुई है, कोई व्यभिचार के वजह से, कोई लालच के वजह से, और कोई अपनी व्यक्तिगत घमंड की वजह से। ये 3 बातें हैं जिसकी वजह से ये जो लॉकडाउन आया है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लॉकडाउन या ये जो बीमारी अभी फलानी जो भी बीमारी आ रही है, ये जो साइंटिस्ट बता रहे, मैं वो नहीं बता रहा हूं ये क्यों आया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये सारी बातें जो भी डुप्लीकेट है ना, उसको एक्सपोज कर रहे हैं। एक बात बताना चाहता हूं, क्या लगता है परमेश्वर कौन सी बातों से नफरत करता है? क्या लगता है आपको? सनातन समय से परमेश्वर कौन सी बातों से अधिक नफरत करता है? घमंड और आज्ञा को तोड़ना और मूर्ति पूजा। और क्या लगता है ऐसी कौन सी बात है कि जिससे परमेश्वर बहुत, और वही एक बात है परमेश्वर नफरत करता है, व्यभिचार नफरत करता है, और शैतान उसको बढ़ावा देता है। वो बात कौन सी पता है? आदम और हवा को पहले आज्ञा क्या दी थी?
फल नहीं खाना। कौन सा फल नहीं खाना? भले और बुरे की ज्ञान का। मतलब मिक्सचर, केवल भला फल नहीं था उसको, भला और बुरा मिक्सचर। खुदावन आज के डेट में इन परिस्थितियों में ये जो मिक्सचर लाइफ जीने वाले ना 50-50, चर्च में स्वर्गदूत पता है वो बात, ये जो जीवन जीने वाले लोग 50-50%। और आपको बताना चाहता हूं कि दुष्ट भी है ना, यही बातों में अपना बीज बोता है। अगर आप थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप स्टडी करोगे तो उसने क्या किया कि उसने जो परमेश्वर का था उसके अंदर मिक्सचर किया, अपने स्वभाव को बनाया। जैसे बाइबल कहती है कि जो 2 संतान पैदा हुई उसमें एक परमेश्वर की और दूसरी दुष्ट की। वास्तविक कुछ लोग इसको गलत डॉक्ट्रिन बनाते हैं कि हवा ने लूसीफर के साथ शारीरिक संबंध करने की वजह से काइन पैदा हुआ। ऐसा नहीं है, उसने अपने स्वभाव का, बुरे मन का, अविश्वास का, परमेश्वर से दूर लेके जाने वाले उस बीज को बोया। वो वहां से जो शुरू हुआ कि वो उसमें मिक्सिंग करते हैं। अगर आप जो वंशावली है वो वंशावली में अगर आप देखोगे ना तो काइन के वंशावली में जो नाम है ना वो आपको आगे जो हबील के वंशावली या जो शेत के वंशावली है उसके अंदर भी आपको दिखेगी समान। और अभी आप देखोगे कि सभी बातों में मिक्सचर आ रहा है। वचन में मिक्सचर, जीवन में मिक्सचर, चर्च में मिक्सचर, ये सब बातों से जहां पर मिलावटी है उससे खुदावन नफरत करता है। और मिलावटी बातों के बारे में आपको लगता है तो किसी को बहुत अच्छी बात कल पास्टर जैक पुनर ने बताई। वो कहती है कि आज के डेट में ना विश्वासी एक आज्ञा को बहुत तन मन धन से पालन करते। कौन सी आज्ञा बताए? कुछ भी हो मैं पकड़ा ना जाऊं। ये आज्ञा का पालन हर एक व्यक्ति, ना मैं माँ बाप की दृष्टि में पकड़ा जाऊं, ना मैं दोस्त यार के दृष्टि में पकड़ा जाऊं, ना पति के दृष्टि में, पत्नी के दृष्टि में। इस बात से जो व्यक्ति इस तरीके से जीता है ना वही व्यक्ति है जो मिक्सचर लाइफ जीता है। जिसका लाइफ ट्रांसपेरेंट है ना उसको कुछ लगता नहीं है, जो आमने सामने खुलेआम रहता है उसको कोई बात का डर नहीं। लेकिन आज के डेट में लोग स्पेशली मसीहों में ये आज्ञाओं का बहुत ईमानदारी से पालन किया जाता है कि मैं पकड़ा ना जाऊं। क्यों पकड़ा ना जाऊं? क्योंकि मैं 50-50 लाइफ जी रहा हूं। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को नहीं, मैं खुदा को कहीं ना कहीं ठग रहा हूं। जैसे आगे जाके वहां पर 2 संतान का जन्म हुआ, जो इसहाक की संतान याकूब और एसाव। मिक्सचर कहां हुआ? जैसे यीशु मसीह कहता है बीज भी है और जंगली बीज भी है। सब जगह पर वो सनातन समय से वो मिलावटी काम कर रहा है। जहां पे मिलावटी वहां पे खुदावन नफरत करता है। एक झूठ शायद आपको नुकसान करेगा लेकिन आधा सत्य आपको बर्बाद करेगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर अगर नफरत, निश्चित पाप में बातों नफरत करता है, लेकिन परमेश्वर स्पेशली उसके जो कहलाते हैं, जो बनावटी मिलावटी जीवन जीते हैं, जहां जाएंगे वहां के बन जाते, मुझे आपको बताना है वो व्यक्ति से परमेश्वर कभी प्रेम नहीं करेगा। उस व्यक्ति के जीवन में कभी काम नहीं होगा जब तक वो अपने प्रथम भरोसे में आकर संसार की उन बातों को त्याग कर जो खुदा को अच्छा लगता है उन बातों से वफादार बनकर जब चलता है, परमेश्वर उसके जीवन में फिर से काम करना शुरू करता है। आज बहुत सारे एक्टर एक्टिंग करने वाले लोग आपको दिखते होंगे कि जिनका जीवन एक होता है और बर्ताव में एक होता है। मैंने बहुत धोखे खाए, मैंने ऐसे ऐसे धोखे खाए, सभी जगह से खाए। इसके वजह से अभी ऐसा लगता है मैं बहुत चालाक हो गया हूं। लेकिन प्रभु से मांग रहा हूं कि प्रभु मुझे वो नहीं चाहिए। मैं अभी भी उस प्रथम भरोसे से मैं भरोसा करने सीखूं। लेकिन बाइबल हमें कहती है सांप के जैसे चतुर भी बनना और कबूतर के नाई नम्र भी बनना। आज के दिन में आपको देखा पड़ेगा, आपको बहुत सारे लोगों को इस कोरोना वायरस में आपने देखा रहेगा कि बड़े बड़े वर्शिपर कहलाते वो भी एक्सपोज हो गए। जो कहते फिल्मी गानों के साथ हम उस धुन पे आराधना कर सकते, जिन्होंने आराधना को जैसे कैमरे में किया जाता है वैसे बातें कैमरे की स्टाइल में लेकर आए। ये क्या है? ये खुदावन ने एक्सपोज किया है कि ये है जो मिलावटी बनावटी लोग हैं। और इसलिए पौलुस करिन्थियों के कलीसिया को कहता है कि हम मिलावटी वचन प्रचार नहीं करते, परमेश्वर के सम्मुख जो खुदा देता है वही बात हम प्रचार करते हैं।
आज लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने मकसद के लिए फंड रेजिंग करना है तो उसी क्षेत्र के वचन को लेकर, उसी क्षेत्र की गवाही को लेकर ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि लोग अपने गले का सोना, हाथ का सोना, पॉकेट का पैसा निकाल कर जैसे दरगाह पे जाते हो फकीर लोग जमा करते हैं वैसे चंदन में जमा किया जाता है। ये परिस्थितियां है क्योंकि कहीं ना कहीं मिलावटी काम मसीहत में हो रहा है और परमेश्वर अगर नफरत करता है तो यही डुप्लीकेट मिक्सचर कामों से। आपको और मुझे देखना है क्या मैं मिक्सचर जीवन तो नहीं जी रहा हूं। प्रभु यीशु ने स्पष्ट रीति से कहा है मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। इसका मतलब पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा बुरा नहीं है, पैसे की लालच सभी प्रकार की बुराई का जड़ है। पैसा आज मुझे आपको बताना है, निश्चित हमें पैसा आवश्यकता है लेकिन यीशु प्राथमिकता है। जीसस इज आवर प्रायोरिटी, वो प्रायोरिटी है और जो रिक्वायरमेंट है वो सेकंड चीज है। लोगों ने कह दिया कुछ नहीं, अभी पैसा कमाना है, सबको स्टेटस बनाना है, उसके बाद देखेंगे। लेकिन ये सब बातें दुष्ट ने कहीं ना कहीं दिमाग में मिक्सचर किया है, जैसे मुंबई की भाषा में कहा जाता है केमिकल लोचा। आज कहीं ना कहीं सोच में, विश्वास में ये केमिकल लोचा हुआ है, इसलिए मनुष्य दो टाइप के दिखते हैं। उनके फेसबुक अकाउंट में जाकर देखेंगे तो वो सब प्रकार की बातें भी करने वाले होते और वचन और वीडियो के जो संदेश है उसको भी पोस्ट करने वाले होते। ये सारी बातों को मैंने अनुभव किया है कि ये कोरोना वायरस भले दुनिया में आकार मचाया है लेकिन मसीह जगत में सारी गंदगी को भी साफ कर रहा है, सब गलत बातों को भी एक्सपोज कर रहा है। भले एक बड़ी भीड़ मिल जाती थी, भले आज एक थोड़ी संख्या है। परमेश्वर क्वांटिटी में इंटरेस्टेड नहीं है, परमेश्वर क्वालिटी में इंटरेस्टेड है। अब जो क्वालिटी का काम करते, जो बनावटी जीवन नहीं जीते, जो मनुष्य के सम्मुख और परमेश्वर के सम्मुख एक समान जीवन जीते हैं, मुझसे खुदावन प्रेम करता है। लेकिन जो मिक्सचर लाइफ जीता है उनसे खुदावन प्रेम नहीं करता है। हालेलुया। अब ये मिक्सचर जीवन में हमें जानना होगा क्या सच में मैं मेरे प्रथम भरोसे में अभी तक स्थिर हूं या मैं अस्थिर बन के कठोर बन गया हूं। चौकस रहने के बाद इसी वचन को जोड़कर यशायाह नबी का 26 अध्याय और उसका वचन 2 और 3, इन वचनों को भी हम उसके साथ जोड़कर आज के कलाम की ओर प्रॉपर ध्यान लगाएंगे। यशायाह नबी का अध्याय 26 वचन 2 और 3। ज्याचे मन तुझ्या ठाई स्थिर झाले आहे, 2 पासून वाचा बरं। वेशी उघडा, हाँ, फाटकों को खोलो, म्हणजे सत्याचे पालन करणारे हालेलुया, धार्मिक राष्ट्र आती। आमीन। कौन सा राष्ट्र? धार्मिक राष्ट्र। आज सुबह प्रभु ने इस वचन से मुझसे बात की, तू फाटक खोल सेवक। फाटक खोलना मतलब कौन सा फाटक खोलना है? अंतर का हृदय का फाटक। और वो फाटक शायद किसी के फाटक के ऊपर उस लाजरस के कब्र के जैसी बड़ी पत्थर की वो वहां पे पत्थर लगा हुआ होगा। और वचन क्या करता है? वचन का हथौड़ा लेकर मैंने जो ग्राउंड तैयार किया है वो हथौड़ा लेके मैं उसको फोड़ने की कोशिश की है, फाटक खोलने की कोशिश की है। क्यों? एक पवित्र और धर्मी राष्ट्र है। मसीह राष्ट्र की बात नहीं की यहाँ पे, अनॉइंटेड राष्ट्र की बात नहीं की यहाँ पे, धर्मी राष्ट्र। क्योंकि यीशु मसीह आया था पापियों के लिए लेकिन आएगा अभी धर्मियों के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ वाचा। ज्यांचे मन जिनका मन तुझ्या ठाई स्थिर झाले आहे, जिनका मन तुझ में स्थिर है, मतलब बुरा नहीं है, मतलब अविश्वासी नहीं है, मतलब जीवते परमेश्वर से दूर गया नहीं है, मतलब कठोर नहीं है। जिनका मन तेरे भीतर स्थिर हुआ है त्यास तू पूर्ण शांती देते। उन्हें तू पूरी संपूर्ण शांति देता है। हालेलुया। हालेलुया। हमने केवल शांति की बात सुनी है। ये पूरी शांति क्या है? शांति आपको आराधना में मिलेगी, शांति आपको वचन सुनते हुए मिलेगी, लेकिन इस दरवाजे से बाहर आप जाओगे ना तो संसार की अशांति आपको दिखेगी। लेकिन जब आप मसीह में स्थिर होगी ना तो संसार में कुछ भी चलने दो, आपको शांति मिलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब इस वचन के पास आता हूं ना मैं, तो मेरे सामने परमेश्वर का एक सेवक आता है जिसका नाम है यूसुफ, जो इसराइल का या याकूब का फेवरेट बेटा था। उसके आसपास पूरा अशांत वातावरण था, उसके जीवन में सारी अशांति थी। उसको अपनों ने उसको बेच दिया,
उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया, गलत इल्जाम में वो जेल में भी गया। लेकिन उसके जीवन में ऐसा क्या था कि जिसके वजह से उसने वो बादशाहत पाई? तो उसका कारण यह है, उसके अंदर वो स्थिरता थी। इसलिए यहोवा ने उसको संपूर्ण शांति दी थी। वो शांति में वो कभी डाइवर्ट नहीं हुआ, वो कभी गड़बड़ी में नहीं गया, वो कभी अस्थिर नहीं हुआ, वो वहां पर कंफ्यूज नहीं हुआ। भाइयों के सामने भी वो स्थिर था। जिन मालिकों ने उसको खरीद लिया, उस मालिक के पोटीफर के सामने स्थिर था। उसकी पत्नी उसके ऊपर डोरे डाल रही थी, तो भी वो अपनी पवित्रता में स्थिर था। एक गलत इल्जाम की वजह से जेल में गया, जेल में भी स्थिर था, क्योंकि उसके भीतर इस वचन के अनुसार एक संपूर्ण शांति थी। और वही संपूर्ण शांति उसे मिस्र की बादशाहत देती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब स्थिरता बहुत जरूरी है। मेरे जीवन में कुछ दिन पहले मैं अस्थिर हो गया था, मेरा प्रार्थना लाइफ डिस्टर्ब हो गया था, मेरी सोच कहीं ना कहीं गड़बड़ में। मैं कबूल करता हूं, कुछ बातें मेरे आसपास ऐसे घट रही थी जहां से मैं तनाव में था, लेकिन ये वचन मुझसे बात कर रहा था, अगर तू प्रथम भरोसे में आएगा तो वो स्थिरता तुझे मिलेगी। फिर तेरा कोई हो या ना हो, तुझे साथ कोई दे या ना दे, कोई तुझे सम्मान करे या अपमान करे, कोई तेरे खिलाफ बोले, कोई तेरे साइड से बोले, ये कोई भी बातें तुझ पे प्रभाव नहीं करेगी। ना किसी के द्वारा आई हुई स्तुति या किसी के द्वारा आई हुई गाली, ये दोनों भी बातें ना तुझे स्तुति घमंड में भरेगी, ना तुझे गाली तुझे नीचे लेकर जाएगी। ये दोनों परिस्थिति में तू स्थिर रहेगा अगर तू प्रथम भरोसे में बना रहेगा। हालेलुया। यह हम सभी के लिए लागू है। बाइबल यहाँ पे कहते मैं संपूर्ण शांति दूंगा। आगे, कारण त्याचा भाव तुझ्यावर असतो, क्योंकि उस व्यक्ति का जो तुझ में स्थिर है, जिसको तूने पूरी शांति दी है, वो तुझ पर ईमान रखता है। हिंदी में क्या दिया ब्रदर? ये वचन, दो वचन से पढ़ो। फाटकों को खोलो की सच्चाई का पालन करने वाली। वाह, सच्चाई का पालन करने वाली, डुप्लीकेट लाइफ जीने वाले नहीं। आज उस तरीके से मैं बताना चाहता हूं, अगर फेसबुक मीडिया से कोई पासवान मुझे देख रहे, अभी ऐसे फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाले लोग हैं। वाहवाह करने वाले की भीड़ तो बहुत है, बड़ी बड़ी बातें करने वालों की भीड़ तो बहुत है, लेकिन बाइबल यहाँ पे कहती है सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति, क्रिश्चियन जाति नहीं, पेंटिकोस्टल जाति नहीं, बिलीवर जाति नहीं, मेथोडिस्ट जाति नहीं, सीएनए जाति नहीं, एक धर्मी जाति प्रवेश करे। और वो प्रवेश कब करेगी? जब आप और मैं फाटकों को खोलेंगे। आज फाटक लोग खोल रहे, सुपरनैचुरल मिराकल के लिए खोल रहे, हीलिंग मिराकल के लिए खोल रहे, बरकत की भविष्यवाणियों के लिए खोल रहे, लेकिन इस फाटक से धर्मी जाति या सच्चाई से चलने वाली जाति नहीं दिखेगी आपको। बड़ी भीड़ दिखेगी आपको, लेकिन उसमें ये क्वालिटी नहीं दिखेगी जो क्वालिटी राइचियसनेस पीपल के बारे में बताई जाती है। राइचियस पीपल, वो धर्मी जाति का प्रवेश हो। आपका मेरा मकसद ये हो, भले बड़ी संख्या में हमारे पीछे चलने वाले लोग हो या ना हो, लेकिन जितने हो उन्हें धर्मी जाति बनाकर सच्चाई का पालन करने वाले उन्हें उस फाटक से लेकर जाए, और वो फाटक खुद यीशु मसीह है। आमीन। आगे, जिसका मन तुझ में मतलब परमेश्वर में धीरज धरे हुए। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, क्या आप धीरज धरे हुए हो? बीमारियां आती है, धीरज धरे हुए हो? ये न्यूज चैनल के द्वारा डेल्टा फिल्टर जो बीमारियां आ रही है, ये बताकर आपका मन धीरज धरे हुए? या ये जो अभी जो ख्रिस्त विरोधी लोगों ने अभी जीआर निकाला हुआ है कि जो मसीह सेवकाई चल रही है, जगह जगह पर बंद करने का उनका प्लान चल रहा है, क्या ये बातों से आपका मन धीरज धरा हुआ है? क्या आपके बच्चों का एजुकेशन, आपके बच्चे के फ्यूचर, इसके बारे में आपका मन धीरज धरा हुआ है? सोचो, अगर धीरज धरा हुआ है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। वाह, शांति के साथ उसके घर से लेके तो उस जेल तक खुदावन ने रक्षा की, क्योंकि वो धीरज रखता था। आगे, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। क्या हम ऐसे प्रथम भरोसे वाले लोग हैं, या हालात के थपोड़े ने हमको तोड़ दिया है, आंधी और तूफान ने हमको बहका दिया है, या परिस्थितियों ने हमको तोड़ दिया है?
अपने आपके जीवन के भरोसे की इमारत को जांचो। क्या वहां पे कोई दरार पड़ी हुई है? क्या कहीं पे लीकेज हो रहा है? ये आपको देखना है। हालेलुया। इसके लिए कोई मिस्त्री नहीं आएगा। एक राज मिस्त्री है जिसने 2000 साल पहले ऑलरेडी काम पूरा किया है। आपको देखना है कि आपने उस विश्वास की, भरोसे की, पहले भरोसे की इमारत को आपने सही सलामत रखा है क्या? आपने उसकी सुधि रखी है क्या? आपने उसको प्रोटेक्ट किया है क्या? बाइबल यहाँ पे कहता है कि पूर्ण शांति के साथ तू रक्षा करता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, यहोवा पे सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा हाँ सनातन चट्टान सनातन चट्टान है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की जय जय जय। वो सनातन चट्टान है। भले सनातन समय से मिक्सर काम करने वाला दुश्मन भी है, लेकिन वो लोग जो सनातन चट्टान पर अपने जीवन का घर बनाते। यीशु मसीह ने पहाड़ी के प्रवचन को खत्म करते वक्त एक एग्जाम्पल दिया था, एक उदाहरण दिया था। वे लोग जो वचन केवल सुनते हैं, उन्होंने अपना घर बालू पे या रेती पे बनाया है। आंधी तूफान बाढ़ आई, उस घर का सत्यानाश हुआ। लेकिन धन्य वे लोग जिन्होंने वचन को सुना, उसके अनुसार जीवन जिया, जिन्होंने अपना घर चट्टान पे रखा है। आंधी तूफान बाढ़ आई, उस घर को हिला नहीं सके। हालेलुया। मुझे देखना है क्या मेरा घर रेती पे या चट्टान पर है। अगर मैं स्थिर हूं तो यहोवा मेरा भरोसा है। अगर वो मेरा भरोसा है तो वो मेरी रक्षा करता है। अगर वो मेरी रक्षा करता है तो मेरा जीवन सनातन चट्टान पर है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय जय जय। कोई परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती अगर आप इस चट्टान पर हो। और वो चट्टान यीशु मसीह है, जिस पर वो गिरता है वो चकनाचूर होता है। न्याय का प्रतीक है। जो उस पे गिरते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इन बातों के ऊपर जैसे हमने पिछले सप्ताह में कुछ अस्थिर मन वाले लोगों को देखा था, राइट? अब वो लोग कौन थे? जिन्होंने परमेश्वर के साथ गोशेन से निकलकर यरदन के कुछ प्रदेश से पहले या कादेश के पास उन्होंने एक लंबा सफर किया। उस सफर में उन्होंने क्या क्या देखा? उस सफर में उन्होंने मिस्र में 10 पीड़ाओं को देखा, सुपरनैचुरल काम को देखा। पीड़ाएं सारी मिस्र में आई, लेकिन जहां इजराइलियों का गोशेन था वहां पे नहीं आई। उन्होंने देखा कि मिस्र का पहलौठा, फिर वो जानवर का पहला बच्चा हो, इंसान का पहला बच्चा हो, वो मरते हुए देखा, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को जिंदा देखा। जिन्होंने देखा वहां पे जब वो लाल समंदर के पास आए, सामने लाल समंदर, पीछे फिरौन की सेना, उन्होंने लाल समंदर को 2 हिस्से में फटते हुए देखा। जिन्होंने कड़वे जल को मीठा होते हुए देखा, जिन्होंने चट्टान से पानी पिया, जिन्होंने आसमान से मन्ना खाया, जिन्होंने दिन में छाया के लिए उस मेघ स्तंभ का अनुभव लिया, जिन्होंने रात की ठंड में अग्नि स्तंभ का अनुभव लिया, जिन्होंने वो लावा पंछियों का नॉनवेज भी खाया। और जब एक समय आया जब वो अपने प्रतिज्ञा के देश के करीब थे, तब उनके पास एक डायवर्शन आया। वो डायवर्शन यह आया कि अदोम देश से जाने के लिए उनको रास्ता नहीं दिया गया। तब उनको उस देश से घूमते हुए लाल समंदर के वो बाजू के किनारे से किनारे जाना पड़ा। तो बाइबल कहती है कि उनका मन व्याकुल हुआ, अस्थिर हुआ, अधीर हुआ, या उन्होंने अपना धीरज खो दिया, जिसके बारे में हमने पिछले सप्ताह में गिनती का 21 अध्याय और वचन 4 से आगे पढ़ा। अब देखो लोगों की सोच, लोगों का मन किस तरीके से बदल गया। गिनती 21:4 से आगे। मग होर डोंगरापासून कूच करून आदोम देशाला वळसा घालून जाण्यासाठी अदोम जो देश है उससे डायवर्शन लिया गया, क्योंकि अगर अदोम से वो जाते थे ना तो बहुत ही शॉर्टकट वे से, कभी कभी हम भी ऐसा कुड़कुड़ाते हैं ना, कभी कभी आपस में, अरे इधर से जाते तो ये होता था, देख तेरी वजह से इतना बड़ा आपको अब पेट्रोल भी गया है ना, टाइम भी गया। कभी कभी ये बातें हमें कुड़कुड़ाहट में लेकर जाती। आगे त्यांनी तांबड्या समुद्राचा मार्ग धरला। उन्होंने उस लाल समुद्र का मार्ग लिया। त्या वाटेत हाँ, लोकांचं मन अधीर झाले। उनका मन अधीर हुआ।
अस्थिर हुआ या व्याकुल हो गया? क्या प्रथम भरोसे में हम लोग थे? जब शुरुआत के समय में हम थे, क्या हम ऐसे व्याकुल थे? क्या प्रभु में आए तब फ्रेश इसमें चर्च में आने के लिए, आराधना करने के लिए, फिर कभी कभी नाश्ता मिले या ना मिले, कभी कभी कुछ लोगों ने तो काम पर छुट्टी लेकर भी परमेश्वर के भवन में आए। एक अंदर झील था, एक ऐसी झील थे अंदर कि मैं उस चाहत से परमेश्वर के साथ चलूंगा। जुनून, एक जुनून था, पैशन था। लेकिन आज क्या वो पैशन है? भले आज आपके आशीष को आपको डाइवर्शन मिला है, कुछ चीजें मिलने के लिए लेट हो रहा है। जैसे इन लोगों को बाइबल यहाँ पे कहती है कि उनको आदोम देश से घूम घूम कर जाना पड़ा। रास्ता छोटा था लेकिन उनको लंबा बना। कभी कभी परमेश्वर हमारे आशीष के, बरकत के, चंगाई के, सेवकाई के, अभिषेक के रास्तों को कभी कभी घूम घूम कर लेके जाना चाहता है ताकि हम परीक्षा में सफल हो जाए। यही समय रहता है कि तब खुदा उनको बताना है तू शॉर्टकट वे से लेकर जा या तू घूम घूम कर लेकर जा। लेकिन मुझे पता है मैं जहां कहीं पर भी जाऊंगा, यहोशू 1:9 के अनुसार तू मेरे साथ है। हालेलुया। भले सफर कठिन हो या सफर सहज हो, सिंपल हो या हार्ड हो, लेकिन परिस्थितियों में मुझे विश्वास है कि तू मेरे साथ है। लेकिन ये इजरायली जिन्होंने इतना बड़ा अनुभव लिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें देखी, लेकिन बाइबल कहती है कि उनका मन व्याकुल हुआ। और देखो वो क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको 3 मन दिखेंगे। वो परमेश्वर विरुद्ध व मूसा विरुद्ध असे बोलू लागले, वो परमेश्वर के विरुद्ध मूसा के खिलाफ इस तरीके से बात करने लगे, तुम्ही आम्हाला मिस्र देशातून काढून तुमने हमें मिस्र से निकाल कर या रानात मरायला कशाला आणलं? इस जंगल में मरने क्यों लेकर आए? ये वो मन, अच्छा था ना मैं उधर, कुछ लोग अच्छा था ना मेरे दोस्तों में, अच्छा था मैं इसमें, अभी इधर आ रहा है तो उल्टा तकलीफ है। हमने ऑलरेडी पिछले एपिसोड में देखा कि इर्मिया के पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि जब हम अन्य परमेश्वर की उपासना करते थे तो हम चंगे थे, हमारे पास धन दौलत थी, हमारे पास सब कुछ था। लेकिन जब से यहोवा के पीछे चल रहे, हमारे जीवन में समस्या आ रही है, इसलिए हम फिर से वहां जाएंगे। तो यिर्मयाह कहता है उस समय को याद करो जब यहोवा आपके ऊपर लेकर आएगा जो आप सहन नहीं कर पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, येथे तर अन्न नाही, पाणी नाही, या तो ना रोटी है ना पानी है। देखो खा के पीने के बाद भी लोग कैसी बात करते हैं। हाँ, आणि या हलक्या अन्नाला आम्ही कंटाळलो आहे। मराठी में बहुत हल्का शब्द है लेकिन हिंदी में वो कैसी बात कर रहे हैं। रोटी, इस निकम्मी रोटी से आप उब गए। कौन सी रोटी? जो स्वर्गदूत खाते थे, जो आसमानी रोटी, मन्ना को क्या कहते पता है? ये निकम्मी रोटी। कौन सा मन है ये? जो बुरा मन यहोवा और मूसा को बता रहा है कि हम मिस्र में ठीक थे। वो अविश्वास का मन जो कहता है कि ये रोटी नहीं, ये निकम्मी रोटी है, हम उब गए। कुछ लोग बोलते हैं, अब कुछ लोगों को बाइबल पढ़ने में आज इंटरेस्ट नहीं है ना, उनको समझ के लेना है कि उनका आत्मा अभी फिलहाल आईसीयू में, कोमा में चला गया है। अगर आपको सच में अगर उस आईसीयू से, कोमा से बाहर आना है तो आपको प्रथम भविष्य में आकर आपको ये रोटी खट्टी हो, मीठी हो, कैसी भी हो, उसको खाकर जीवन जीना है। आगे, अतः हाँ, यहोवा ने उन लोगों में हाँ, तेज विष वाले, तेज विष वाले, जहर वाले सांप भेजे जो उसको हाँ डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। बहुत से इजरायली मर गए। हमने देखा कि उस वक्त जो यहोशू और कालेब के वक्त भी कुछ लोगों की लाशें जंगल में पड़ी, जो इब्रानी 3 का हम 15 से आगे देख चुके। क्यों चौकस रहने की बात बताई गई है? अगर हम चौकस नहीं रहेंगे तो कुछ लोगों की लाशें जंगल में पड़ी और कुछ लोगों को ये विष वाले, जो तेज विष वाले सांपों ने डस लिया। और बाइबल कहती है कि बहुत से इजरायली मर गए। एक न्याय का चिन्ह है, ये डरावना संदेश नहीं दे रहा हूं मैं। उन लोगों के लिए जो बातें घटी है, जो भी इतिहास में घटा है, ये आज के लिए लागूकरण क्या है? उनका न्याय हुआ, वो प्रतिज्ञा के देश में जा नहीं पाए। अगर हम भी हमारे प्रथम भरोसे पे बने नहीं रहेंगे तो हम भी सियोन देश, जो प्रतिज्ञा का देश, जहां पर लेके जाने के लिए खुद यीशु मसीह आएगा, वहां हम नहीं जा पाएंगे। अगर
घूम घूम कर जाना पड़ रहा है, सताव है, समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, मिनिस्ट्री प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत जीवन में प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम है। ये घूम घूम कर जाने वाले सफर में आपको कहना है कि प्रभु कुछ भी हो लेकिन मैं तेरे साथ चलूंगा, कुछ भी हो मैं तेरे साथ, मैं अंतिम सांस तक मेरे प्रथम भरोसे पर स्थिर रहूंगा। ये चाहिए आज। परमेश्वर को आपकी धन दौलत नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका वो भरोसा चाहिए जो प्रथम भरोसा अंत तक बना रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे तब लोग हाँ मूसा के पास जाकर हाँ कहने लगे, हमने पाप किया है। जब परिस्थितियां देखी उन्होंने, लोगों का मौत देखा उन्होंने, लेकिन ये मौका उन्हें मिला, ये इस जमाने में नहीं मिलेगा। इजराइल लोग 2 वक्त बंधुआई में गई, राइट, 2 बार गुलामी में थे। पहली बार कहा थे मिस्र में, वहां से छुड़ाने कौन आया? मूसा आया। दूसरी बार वो बेबीलोन की बंधुआई में गए, वहां छुड़ाने कौन आया? इज़रा मंदिर बांधने गया, लेकिन वहां उन्हें खुद को छुटकारा प्राप्त करना था। जैसे दानियल ने पाया, जैसे नेहमिया ने पाया, इज़रा ने पाया, वो वहां से छुटकारा पाते हुए निश्चय हमारी पहली गलतियों को, हमारे पाप अपराधों को जब हमने कबूल किया तो हमारा मूसा जो यीशु मसीह, उसके लहू बहाने के द्वारा हमने आजादी पाई। लेकिन जो हमारे गुनाहों की वजह से फिर से अगर हम कठोर बन गए, वहां से कोई पास्टर या किसी का हाथ रखना आपको छुटकारा नहीं देगा। आपको आपके प्रथम भरोसे पे आकर गहन पश्चाताप करते हुए आपको आपका छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करना होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात एकदम क्लियर कट है। यहाँ पे न्याय आ गया और फिर जाके डर के मारे वो कहते कि हमने पाप किया। अब क्योंकि हमने हाँ यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की। यहोवा से प्रार्थना कर हाँ कि वह सांपों को हमसे दूर करे। सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका। हाँ। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, जो सांप को डसा हुआ उस सांप को देख ले, बनाया हुआ सांप को, वह जीवित बचेगा। वो जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गए। आमीन, हालेलुया। अभी इसी बात की घटना का वर्णन निकोदेमस के साथ यीशु मसीह करता है। जैसा मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया, वैसे मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाएगा, मतलब सूली पे लटका जाएगा। और जो उसके पास देखेंगे वो बचेंगे। किस बात से बचेंगे? भावी न्याय से बचेंगे, नरक के अग्निकुंड से बचेंगे, उस न्याय से, उस घोर अंधकार से जहां पर उसकी आग कभी खत्म होती नहीं, उससे बचेंगे। तो ये एग्जाम्पल आज हमारे लिए क्या लागू करता है? आज फिर से एक बार उस पीतल के सर्प के पास नहीं, अगर हम कठोर बने, अगर हम उस बुरे मन से चल रहे या अविश्वास में आए हैं, आज परिस्थितियां आपको डस रही है, भले जहरीले सांप नहीं है, लेकिन आज आप बहुत अपने तरीके से प्रयत्न कर रहे, लेकिन कुछ ना कुछ प्रकार का सांप, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सांप, फैमिली प्रॉब्लम का सांप, व्यक्तिगत प्रॉब्लम का सांप, खुद की गलतियों के सांप कहीं ना कहीं डस रहे और आपका जीवन ऐसा लग रहा है कि अभी मैं ठीक नहीं हूं। फिर से आपको वहीं पर आना होगा। प्रथम भरोसे पर आपने सूली पर लटके हुए यीशु मसीह पर अपना ईमान रखा, उसको अपना उद्धारकर्ता कहकर उसको ग्रहण किया, अपना जीवन उसको दिया, लेकिन बीच में हमारी गाड़ी पटरी से उतर गई, इसलिए यह समस्या आई। फिर से वहां आना होगा। याद कर तू कहां से गिरा, लौटा और अपने मन को उठा। अगर हम फिर से उसी जगह पर आएंगे, हमको पता है हमने कहां पर गलती की है, हमको पता है हमने कहां पर उस बुरे मन को जन्म दिया, हमको पता है हम कहां पर अविश्वास में आए, हमको पता है हमने कहां से उड़ाऊ पुत्र के समान अपने पिता को छोड़कर दूर चले गए।
मुझे आपको बताना है, अगर आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर अगर डायरेक्टली बात कर रहा है तो अपने आप को भी बदलो। और आपके आसपास, आपके दोस्त यारी में, आपके रिश्ते नाते में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो विनाश हो जाए, विनाश होने से पहले बचा लिए जाए, आपका एक कर्तव्य है ताकि उनको आप काउंसलिंग करते हुए आज का दिन अगर आपको दिखाया है तो ये आपका और मेरा कर्तव्य है उनको जाके सीधा करें। नहीं तो ये जो न्याय की बात हमें दिखती है, कुछ मर गए लेकिन कुछ तड़प तड़प मरने के हालात में थे। जब मूसा ने उस सांप को बनाया, जितने उस सांप को देखे उतने बच गए। उस सांप का नाम था नहुशतान, जिसको हिजकिय्याह नाम के राजा ने पूरी तरह से तहस महस कर दिया, तोड़ दिया। अभी जो इजराइल में लोग जाते हैं ना कि यहाँ पर मूसा ने पीतल का सांप बनाया, वो डुप्लीकेट है। अगर हिस्ट्री देखेंगे तो हिजकिय्याह राजा ने, उसके जमाने में लोग, इजरायली लोग इस नहुशतान की वो धूप दिखाने के लिए जंगल में जाते थे। एक स्पेशल वहां पे यात्रा बनती थी और हिजकिय्याह ने देखा बाइबल में तो ऐसी कुछ बातें नहीं है। हिजकिय्याह ने किसी का सुझाव ले लिया, गया और उन नहुशतान के पीतल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो गलत वर्शिप को बंद कर दिया। आज आपको और मुझे उस नहुशतान की जरूरत नहीं है। आपके और मेरे लिए गलातियों 3:13-14 में बाइबल कहती है, यीशु मसीह तुम्हारे और मेरे लिए शापित हुआ। इसमें परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि इब्राहिम की आशीष हमें बस यीशु में मिले। अगर हम उस आशीष से दूर है, आज मैं थोड़ा और आगे लेके जाने वाला था, लेकिन थोड़ा यहां पर रुकेंगे कि पतरस के जीवन से हम देखने वाले थे। उसका टॉपिक लेंगे तो और आगे 1 घंटा चला जाएगा, लेकिन यहां पे मैं रुकता हूं और आपके सामने मैं फिर से एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इब्रानी 3:14 के अनुसार क्या आप आपके प्रथम भरोसे में स्थिर हो या नहीं? आपके पास धन दौलत है या नहीं, इससे मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं। आप कौन से घर में रहते हैं, आप पढ़े लिखे हो या नहीं, उससे मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं। लेकिन आज फाटक खोलते वक्त परमेश्वर फिर से एक बार आपको जागरूक कर रहा है और आपको पूछ रहा है, आप आपके प्रथम भरोसे में स्थिर हो या नहीं? जो अपने प्रथम भरोसे पर इब्रानी 3:14 के अनुसार जो स्थिर रहेगा, वही जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी यीशु मसीह के साथ उस भागीदारी को पूरा करेगा। अगर इस भागीदारी को हमें पूरा करना है तो आइए अपने जीवन को जांचते हैं। क्या मैं कठोर तो नहीं बनाऊं बुरे मन के वजह से? क्या मेरे भीतर वो अविश्वास तो नहीं आया जो पहले अविश्वास की बातें करता था? क्या मेरे अंदर अभी मुझे प्रार्थना करने में ठीक लगता नहीं, वचन पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, आराधना मैं केवल नाम के लिए करता हूं या करती हूं, वचन पढ़ना है बोलकर पढ़ता हूं या पढ़ती हूं? पहले वचन पढ़ता था तब मैं एक धीमी आवाज को महसूस करता था। पहले आराधना करता था तब मैं उसकी मौजूदगी मेरे आसपास महसूस करता था। जब दुआ करता था तब मैं महसूस करता था कि कोई मेरा सुन रहा है। लेकिन इन दिनों में क्या मैं मिक्सर जीवन तो नहीं जी रहा हूं? क्या मैं मिलावटी जीवन तो नहीं जी रहा हूं? क्या मेरे भीतर संसार की बातें और परमेश्वर की बातें, इन दोनों बातों को लेकर मैं चल रहा हूं? अशुद्धता से भी निपटा हूं और पवित्रता से भी मैं आराधना करता हूं। आइए इन बातों के लिए आज आपको ये प्रॉब्लम किसी को नहीं, आपको खुदा के सामने रखना है। बार बार वो गलती करता हूं, उसी बार बार उन बातों के लिए मैं पश्चाताप भी करता हूं। आइए एक निर्णय लेना होगा। परमेश्वर आज आपके निर्णय का आदर करेगा। एक पापी चुंगी लेने वाली ने निर्णय लिया जिसका नाम जक्कई था। उसका निर्णय उसे और उसके घराने को उद्धार का अनुभव दिया। खुदावन चाहता है कि जो प्रथम भरोसे से दूर चले गए, जो प्रथम भरोसे में अस्थिर है, आइए वो आपको